नाज़रीन मोहतरम, सोचिए अगर आपके सामने एक ऐसा सांप आ जाए जो सिर्फ एक डस में किसी भी इंसान को मौत के मुंह में ले जाए, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? शायद आप भागेंगे, चीखेंगे या कांप जाएंगे। लेकिन थाईलैंड के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जहरीले कातिल सांप को न सिर्फ अपने घर में रखते हैं बल्कि इनके साथ खेलते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप किंग कोबरा की। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे थाईलैंड के उन देहातों में जहां ये जानलेवा सांप एक पालतू जानवर बन चुका है। देखिए कैसे लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सांपों से दोस्ती करते हैं और उनके साथ खेलते हैं और उन्हें चूमते हैं, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी इस जहरीले खतरनाक सांप के साथ बैठने देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है जो लंबाई में 18 फुट तक पहुंच सकता है, और इसका जहर एक वक्त में हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार सकता है। इसका सिर्फ एक डस इंसान को 30 मिनट के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन थाईलैंड के शुमाल मशरकी इलाकों, खास तौर पर खुनकेन, सोरीन और नाखून राचसीमा जैसे गांव में इस कातिल सांप को दोस्त बनाया जाता है। यहाँ के मुकामी लोग किंग कोबरा के साथ सांप रक्स, जिसको स्नेक बॉक्सिंग भी कहा जाता है, जिसे मुकामी जुबान में रैम नुगू कहा जाता है, ये एक किस्म की रिवायती परफॉर्मेंस है जिसमें इंसान और सांप एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आते हैं जैसे कि कोई करतब हो रहा हो। ये परफॉर्मेंस देखने वाले सयाह दंग रह जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक शख्स जहरीले किंग कोबरा के साथ मुकाबला कर रहा है, ना कोई हिफाजती लिबास और ना शीशा न जाल, बस एक खतरनाक जहरीला लंबा चौड़ा सांप और एक इंसान आमने सामने। ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर ये लोग इतने खतरनाक सांपों के साथ कैसे रह लेते हैं? तो इसका जवाब उनके सब्र, मश्क और सदियों पुरानी रवायात में छुपा है। थाईलैंड के इन इलाकों में बच्चे बचपन से ही इन सांपों के साथ रहना सीखते हैं। उन्हें सांपों की हरकत, उनके गुस्से और उनके अंदाज से वाकफियत हो जाती है। ये लोग सांपों को न सिर्फ काबू में रखना जानते हैं बल्कि इनके साथ जज्बाती ताल्लुक भी बना लेते हैं। थाईलैंड में बाज़ इलाकों में सांपों को पालने की इजाज़त है, और ख़ास तौर पर अगर ये मुकामी रवायत या सकाफत का हिस्सा हो। लेकिन हुकूमत ने कुछ हदूदो क़यूद आयद कर रखी हैं ताकि जानवरों के साथ जुल्म ना हो और इंसानी जानों को खतरे में ना डाला जाए। लेकिन देहाती लोग अक्सर इन कवानीन को नज़रअंदाज करते हैं, और बाज़ औक़ात ये दोस्ती महंगी भी पड़ जाती है। जैसा कि फाई सोन नामी एक मशहूर सांप परफॉर्मर जो 25 साल से किंग कोबरा के साथ काम कर रहा था, और एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान किंग कोबरा ने उसे गर्दन पर डस लिया। तमाशाइयों ने समझा कि ये भी एक करतब ही है, लेकिन चंद मिनट के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या एक बहुत बड़ा सबक था, लेकिन इसके बावजूद सांपों के साथ खेलने वाले बाज ना आए। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? जानते बूझते कि एक मामूली सी गलती उनकी जान ले सकती है, फिर भी वो खतरा मोल क्यों लेते हैं? तो इसका जवाब है कि इन इलाकों में सांपों को मुकद्दस माना जाता है, और बुद्ध मत के मुताबिक सांपों को रूहानी मखलूक समझा जाता है, और बाज लोग इनसे बरकत हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ सांप शो, जिसको स्नेक बॉक्सिंग भी कहा जाता है, से हासिल होने वाली आमदन इन देहातियों का वाहिद जरिया मुआश है। सयाहों से हासिल होने वाली आमदनी इनका खानदान चलाती है, और इसके साथ साथ कुछ लोग इसे अपना फन, हुनर और जज्बा समझते हैं, और उनके लिए सांप दुश्मन नहीं बल्कि उनका एक दोस्त, साथी और हमराज है। नाज़रीन, ये सब कुछ सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इंसानों की हिम्मत है या दीवानगी? एक ऐसा सांप जो पल में जिंदगी छीन सकता है, उसके साथ खेलना क्या ये अक्लमंदी है या हमाकत? बाज़ माहिरीन का कहना है कि ये खतरनाक रवायत इंसानों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे बंद होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग इसे सकाफत और फन का हिस्सा भी मानते हैं।
جسے مٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔